सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो यार, इस वीडियो में हम लोग लास्ट पार्ट कवर करेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे ग्राफ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि वाइबा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मेजरली आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है वाइबा में। सो अगर आप पीछे के चारों पार्ट नहीं देखे हैं तो उसको कवर कर लीजिए, आप उसको देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं उसमें PDF अपलोड कर दिया हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो यार, हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है इसमें कि व्हाट इज ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर। ओके, सो यार, ग्राफ क्या होता है? जैसे कि ग्राफ इज अ टाइप ऑफ नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट ऑफ वर्टिसेस और नोड कनेक्टेड बाय एज और लिंक फॉर स्टोरिंग डाटा। इट इज सेम एज हम लोग जो पढ़े थे ट्री डाटा स्ट्रक्चर, वो भी क्या था हमारा? नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर था। ये भी ग्राफ भी क्या है हमारा? नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। ओके, सो यार, हम लोग इसमें ग्राफ और ट्री में मेजर डिफरेंस क्या है? ग्राफ और ट्री में मेजर डिफरेंस यही है कि हमारा ग्राफ जो है वो सर्कुलर लूप बना सकता है, साइक्लिक भी हो सकता है, एसाइक्लिक भी हो सकता है। ठीक है, बट हमारा जो ट्री है वो केवल एसाइक्लिक ही होगा। ऑलराइट, सो ये दो मेजर डिफरेंस है, आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। ठीक, सो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये हमारा एक बेसिक सा एग्जांपल है ग्राफ का। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर। सो यार, ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर के बहुत सारे एप्लीकेशन है। जो मेजर एप्लीकेशन है मैं यहाँ पॉइंट आउट किया हूँ। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है? सोशल नेटवर्क ग्राफ टू डिटरमाइन द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट लाइक फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम। ओके, सो नेक्स्ट क्या है? इट इज यूज्ड इन न्यूरोलॉटिक्स। ओके, न्यूरल नेटवर्क्स ग्राफ वेयर नोड रिप्रेजेंट न्यूरॉन्स एंड एज रिप्रेजेंट द सिनेप्स बिटवीन देम। ओके, सो नेक्स्ट हमारा क्या है यार? इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ग्रिड वेयर स्टेशंस आर द नोड एंड द रूट्स आर द एज ऑफ द ग्राफ। ओके, सो यार, these are the various application of graph data structure, including that we can find shortest distance between the two endpoint algorithm. Okay, so यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यार? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्री एंड ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर, जो कि मैंने पहले बता दिया। ठीक है, ट्री एंड ग्राफ आर द डिफरेंशिएटेड बाय द फैक्ट दैट ट्री डाटा स्ट्रक्चर मस्ट बी कनेक्टेड एंड कैन never have loops, whereas in the graph there is no restriction. We can have a cyclic or acyclic. Cyclic क्या होता है? Cyclic we have a loop in that graph. Okay, और in acyclic there is no loop. Okay, so next question क्या है यार? Next question है what is difference between the breadth first search and depth first search. These are mainly used to the traversal of graph data structure. Okay, so यार, ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्या होता है और डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या होता है? सिंपली पहले इसमें मेजर डिफरेंसेस हम लोग पढ़ेंगे। सो ग्राफ ट्रावर्सल इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ विजिटिंग ऑल द नोड्स ऑफ द ग्राफ। ओके, दीज आर द मेथड ऑफ ट्रावर्सिंग ग्राफ। ओके, सो द मेन डिफरेंस बिटवीन BFS and DFS is that BFS traverse label by label, whereas DFS follows first a path from a starting to the end node, then another path from a starting to the end, अनलेस एंड अल्टीन ऑल नोड्स आर विजिटेड। ओके, इसमें क्या होता है यार कि जो BFS होता है लेबल वाइज होता है। ठीक है, उसमें हम लोग नोड को विजिट कैसे करते हैं? बाय लेबल। और DFS में क्या होता है? हम लोग एक नोड से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक जाएंगे, और ये कब तक फॉलो होता रहेगा? जब तक हमारा सारा नोड विजिटेड ना हो जाए। ओके, सो DFS और BFS समझ में आया। और इसमें क्या होता है यार कि DFS में हम लोग स्टैक डाटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं और BFS में हम लोग क्यूज डाटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं। ओके, so these are the major differences. DFS are non-optimal, whereas BFS are optimal. Okay, so these are the major differences and these techniques are used for the traversal in graph data structure. Okay, so next question क्या है यार? What is topological sorting in graph? So यार, topological sorting क्या होता है? It is a linear order of vertices such that for every directed edge vertex I comes before J in ordering. Okay, topological sort is only possible for directed acyclic graph. So यार, acyclic graph क्या होता है मैंने बता चुका हूँ अभी। So ये किसके लिए पॉसिबल है? for those graph which doesn't make loop. Okay, so what are the applications? Applications are job scheduling from given dependencies. Okay, ordering of formula or data stabilization, resolving sample dependencies in linkers. Okay, so next question क्या है? What are adjacency list? It is simply a list which contain all the addresses of linked list. Okay, so a list where the indexes represent the node and the value at that index
इज अ लिस्ट ऑफ द नोड नेबर्स. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज लीगल कलरिंग. So legal coloring means you can understand easily that if there are two nodes and that node must have different color, means the one node that is the adjacent node of other must have different color. Okay, so what is written, a graph coloring is when you assign color to each node in a graph. A legal coloring means no adjacent node have the same color. मतलब जो adjacent node होंगे ना वो सेम कलर के नहीं होंगे. ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यार, व्हाट इज साइक्लिक और एसाइक्लिक. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट दैट, सो लीव दैट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड. सो यार इन डायरेक्टेड ग्राफ एज पॉइंट फ्रॉम द नोड एट वन एंड टू node at the other end. Okay, and in undirected graph the edge simply connect the node at each end. Okay, so these are the basic differences, or we can say that definitions. Okay, and these are major terminology in graph data structure, that is directed, undirected, cyclic, acyclic, legal coloring, adjacent list, matrix. Okay, so next question क्या है, what are the BFS applications. So यार BFS application I have already told that what are BFS and which data structure is used in BFS. Okay, traversal technique. So here we study about the application of breadth first search. Okay, so this algorithm is used in a lot of systems all around you. It is very often used for the path finding alongside depth first search. It is being used in your GPS navigation system to find neighboring location and even on social networking websites and search engine. Okay, so BFS found itself used a lot in artificial intelligence and machine learning, especially in robotics. Okay, so yeah, these are the major applications we see in BFS. Okay, so I hope आपको ये समझ में आया होगा ग्राफ के important questions. Okay, so आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए. इस पे आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट और कॉन्सेप्ट के वीडियोस मिलते रहेंगे. ओके, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल.